स्वागत है आपका जन तक भारत पर, जहां हर खबर रखती है मायने और हर आवाज बनती है हक की पहचान। आइए जानते हैं आज की बड़ी खबरें विस्तार से। बेंगलुरु में नगर निगम ने 288 करोड़ रुपए की योजना के तहत 5000 आवारा कुत्तों को रोज चिकन राइस खिलाने की स्कीम शुरू की है, जिससे शहर में पशु कल्याण की एक नई मिसाल देखने को मिल रही है। बात करते हैं अगली खबर की। महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार ने गणेशोत्सव को अब आधिकारिक रूप से राज्य पर्व घोषित कर दिया है, जिससे इस पारंपरिक उत्सव को नई सरकारी मान्यता मिल गई है। इसी के साथ महाराष्ट्र विधानसभा ने स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल पास किया है, जिसका उद्देश्य लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म और अर्बन नक्सल नेटवर्क्स पर लगाम लगाना है। वहीं झारखंड की राजधानी रांची में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक आयोजित की गई, जिसमें बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री व वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। अब बात करते हैं देश भर की बड़ी खबरों की। भारत सरकार ने चीन पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से एयर इंडिया की 350 करोड़ रुपए की योजना के तहत रेयर अर्थ मैग्नेट उत्पादन की योजना बनाई है, जिससे ईवी, रक्षा और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर को शक्ति मिलेगी। वहीं डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना मिलकर एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम तैयार कर रही हैं, जो दुश्मन के एवेक्स सिस्टम को जाम करेगा और इसमें AESA रडार व DRFM तकनीक का उपयोग होगा। इसी कड़ी में भारत ने अमेरिका द्वारा स्टील और एल्यूमिनियम पर लगाए गए शुल्क के जवाब में WTO में $7.6 अरब की प्रतिशोधात्मक टैरिफ की योजना पेश की है, जिससे दोनों देशों के बीच चल रही ट्रेड डील पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पर RTI को जनजातीय आयोग ने ब्लॉक कर दिया है, यह कहते हुए कि जानकारी साझा करना संसद विशेषाधिकार का उल्लंघन होगा। इसी बीच सुरक्षा को लेकर एक अहम बयान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने चेताया है कि चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच संभावित सामरिक गठजोड़ भारत की स्थिरता व सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। साथ ही अमेरिका की ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में अहम भूमिका निभा चुके पूर्व US एयरफोर्स उप प्रमुख ने भारतीय वायुसेना की रणनीतिक जीत की तारीफ की है, खासकर लंबी दूरी की मिसाइलों और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की नई तकनीकों के इस्तेमाल के लिए। इसी के साथ भारत में धर्मांतरण मॉड्यूल को लेकर खुलासा हुआ है कि जमालुद्दीन नाम के मास्टरमाइंड को बीते 3 वर्षों में मुस्लिम देशों से RS 500 करोड़ रुपए मिले, ताकि वह हिंदू लड़कियों को निशाना बना सके। अब बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की ओर। पाकिस्तान की पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने आखिरकार यह स्वीकार किया है कि पहलगाम हमला एक आतंकी हमला था और जैश-ए-मोहम्मद व लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठन पाकिस्तान में सक्रिय हैं। वहीं खबर है कि चीन की नई PLA इंफॉर्मेशन सपोर्ट फोर्स पाकिस्तान की ISI और ISPR के साथ मिलकर भारत के खिलाफ संयुक्त मनोवैज्ञानिक युद्ध व दुष्प्रचार अभियानों की योजना बना रही है। उधर पाकिस्तानी वायुसेना के समुंगली बेस से ड्रोन हमले शुरू कर दिए गए हैं, जिससे बलूचिस्तान में 18 धमाकों की पुष्टि हुई है। इसी दौरान कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैप्स कैफे पर खालिस्तानी आतंकियों ने गोलियां चलाईं, जिसमें 9 राउंड फायरिंग की गई और हमले की जिम्मेदारी हरदीप सिंह लड्डी ने ली है। बात करें पश्चिम एशिया की, तो अमेरिका और इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नेतन्याहू ईरान पर आगामी हफ्तों में नए सिरे से सैन्य कार्रवाई की योजना बना रहे हैं, जो इस बार पहले से कहीं अधिक व्यापक और निर्णायक हो सकती है। वहीं इंडोनेशिया ने अमेरिकी दबाव को नजरअंदाज करते हुए ब्रिक्स से पीछे हटने से इनकार कर दिया है और साफ कहा है कि अमेरिका का 10% टैरिफ एक संभावित प्रतिक्रिया है, लेकिन हम ब्रिक्स के साथ रहेंगे। अंत में बात करें यूरोप की, तो ब्रिटेन ने यूक्रेन की रक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए अगले साल 283 मिलियन यूरो की द्विपक्षीय सहायता देने का ऐलान किया है, जो युद्धग्रस्त देश को मजबूती प्रदान करेगा। तो ये थी आज की बड़ी खबर, सिर्फ जन तक भारत पर, जहां हर सच पहुंचे जन तक।